उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी है। 9 में से 6 सीटों पर उसने कब्जा कर लिया, जबकि एक सीट उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हासिल की गई रफ्तार को खो दिया है। पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। चुनावी रणनीति बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत तेजी से बदलाव होता है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में, जहां 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा को लोकसभा चुनाव से लचर प्रदर्शन के बाद फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में ही बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ उपचुनावों के लिए पार्टी के अभियान की राह तय कर दी थी। इस नारे को हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बड़ी चतुराई से गढ़ा गया था और यह उपचुनावों में गूंजता रहा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति उसके MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती रही है। वो एक खास समुदाय और जाति से जुड़ा था। भाजपा ने एक MY फैक्टर के दृष्टिकोण के साथ इसे बदल दिया और इस MY फैक्टर का मतलब है मोदी योगी। ये दोनों नेता अपने विकास के आख्यान से राजनीतिक विमर्श को बदल रहे हैं और इस उपचुनाव में योगी ने फिर से अपनी प्रभावशीलता को दिखाया है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट के ऊपर भाजपा की जीत में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। यहां पार्टी ने 3 दशकों से जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन इस बार मतदाता भाजपा के रामवीर सिंह के पीछे एकजुट हो गए। रामवीर सिंह ने कहा कि सपा ने मुसलमानों को हल्के में लिया और हमने मतदाताओं को सपा नेताओं के इस दावे के बारे में बताया कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। रामवीर सिंह ने कहा कि आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि हमारे विरोधियों के द्वारा गलत तरीके से बदनाम किए जाने के बावजूद केवल भाजपा ही उन्हें वोट बैंक के जाल से बाहर निकाल सकती है और निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व ने इसमें मदद की है। कुंदरकी की जीत का महत्व इतना था कि शनिवार शाम को महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी इसका उल्लेख हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि जहां भाजपा का वोट बैंक मजबूत हुआ है, वहीं सपा का भरोसेमंद मुस्लिम वोट बैंक बिखर गया, जिसने 2022 की यूपी विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में पार्टी को वोट दिया था। ब्रांड योगी को लगातार बढ़ावा मिला है, जबकि अखिलेश यादव को कुछ और काम करना होगा। यहां तक कि मैनपुरी की करहल सीट के अपने पारिवारिक गढ़ में भी सपा का जीत का अंतर घट गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साल 2022 में हुए उपचुनाव में यह सीट लगभग 67,000 वोटों के प्रभावशाली अंतर से जीती थी, मगर इसका अंतर इस बार घटकर के 14,000 वोट ही रह गया है। करहल की सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव ने अपने दूर के रिश्तेदार अनुजेश यादव को हराया। कानपुर की सीसामऊ सीट के उपचुनाव में भी सपा का जीत का अंतर बेहद कम हो गया। यहां पर भी सपा की नसीम सोलंकी लगभग 8,000 वोट से जीत हासिल कर सके। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हासिल की गई रफ्तार को खो दिया है। 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों में सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 37 पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा 33 सीट ही जीत सकी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र एक और सीट थी जहां पर मुस्लिमों की अच्छी खासी मौजूदगी है। RLD ने 2022 के चुनाव में ये सीट जीती थी। उस समय वो सपा के साथ गठबंधन में थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के पास समाज के सभी वर्गों का एक समर्पित वोट बैंक है और हमारे नेता जयंत चौधरी में लोगों का विश्वास एक बार फिर से भारी जीत के साथ दिखा है। कांग्रेस ने उपचुनाव में सपा को समर्थन देने की घोषणा की थी और उसने चुनाव ही नहीं लड़ा। हालांकि दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि गठबंधन में सब ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर असहमति के स्वर सुनाई दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप ने कहा कि गठबंधन में कुछ गलत भी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने हमारी मदद की। हार का मुख्य कारण सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर खुलेआम दुरुपयोग था और लगभग 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर उससे इसका एहसास कराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP को सबसे ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ा। उनके उम्मीदवार बुरी तरीके से चुनाव हार गए, जिससे पार्टी फिर से वोट कटवा होने का आरोप लग गया, यानी मायावती की पार्टी पर। मायावती ने रविवार को अनियमितताओं का आरोप लगाने के बाद घोषणा की कि उनकी पार्टी अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस सचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि बसपा के बारे में क्या कहा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा की B टीम रही है और इस चुनाव ने भी इस बात को साबित कर दिया, क्योंकि इसने चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की संभावना को कम करने के लिए लड़ा था। यानी कुल मिलाकर के कि पिछले 5 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जलवा दिखाया और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपने करिश्माई अंदाज से बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ उतरे तो जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की तो समाजवादी पार्टी को झटका लग गया।
अब देखना ये होगा कि 2027 में कौन सा समीकरण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सेट करते हैं, जिससे उनको आगे 27 का सत्ताधीश बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7-2 की जीत से बता दिया है कि उनका सियासी वर्चस्व मजबूत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।